आपका आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं नीतू मिश्रा बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग आनुवांशिकी का जो अगला वीडियो है उसको पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलवाद। बेटा इसके पहले मैंने आप लोगों को आनुवांशिकी के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी, कुछ इम्पोर्टेंट ईयर थे या कुछ इम्पोर्टेंट खोज थी जिन वैज्ञानिकों ने की थी, उनके जनकों के नाम, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम मेंडल की जो खोज है उसके बारे में, उनकी सफलता और असफलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म। तो इसमें हम सबसे पहले इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मेंडलवाद है क्या बेटा कि मेंडल के द्वारा जो कार्य किया गया, उनके निष्कर्ष और नियमों के बारे में अध्ययन करना ही मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहलाता है। इनकेस मान लीजिए मैं मेंडल हूँ, मैंने जो कार्य किया उस कार्य पर मेरे द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया, जो नियम दिए गए, जो सिद्धांत दिए गए, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मेंडलिज्म कहलाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको ये बताना है कि मेंडल जो थे उनका जो जन्म हुआ था बेटा सन 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1884 में हुई थी। यह जरूर याद रखिएगा, आगे भी देखेंगे तो पता ही चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ कि यह याद रखना है आपको। मेंडल का जो जन्म हुआ 1822 में और जो मृत्यु हुई वो हुई 1884 में। ठीक, उसके बाद आपको ये जानना है कि मेंडल का जन्म हुआ कहाँ, तो आपको बताना है मेंडल का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। मेंडल जो थे वो पादरी थे। पादरी का मतलब होता है हमारे यहाँ जैसे पंडित होते हैं ना मंदिरों में, उसी तरह ऑस्ट्रिया में जो मंदिर होते हैं वहाँ पादरी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मॉन्क। एक वर्ड होता है मॉन्क, इंग्लिश में हम उसे मॉन्क कहते हैं और हिंदी में पादरी, हमारे यहाँ जिनको पंडित बोलते हैं। ठीक, तो क्या बताया मैंने कि मेंडल का जन्म 1822 में, मृत्यु 1884 में हुई। उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, वो एक पादरी थे। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना प्रयोग किया बेटा, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग था वो एक पौधे पर था और उस पौधे का नाम था उद्यान मटर। कौन सा मटर? उद्यान मटर। अब आप बोलोगे मैम क्या मटर दो प्रकार के होते हैं या क्या? तो मटर बेटा दो प्रकार के होते हैं, पहला उद्यान मटर हो गया और दूसरा है आपका जंगली मटर। दोनों के बॉटेनिकल नाम सुनिएगा। इसका बॉटेनिकल नेम है पाइजम सटाइवम और इसका है लथाइरस ओडोरेटस। ठीक, इसका भी नाम आगे आप सुनोगे, पर अभी फिलहाल हमको इनके बारे में पढ़ना है। आपको ये जानना है कि मेंडल का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुआ, वो क्या थे, फिर उन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो एक पौधे पर किया, उस पौधे का नाम था उद्यान मटर यानी पाइजम सटाइवम। और उनका प्रयोग कब से कब तक चला? तो उनका प्रयोग जो चला वो 1856 से लेकर 1863 यानी कि लगभग 7 सालों तक उन्होंने अपना प्रयोग किया, यानी 7 ईयर तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। फिर जब रिजल्ट दिया तो सन 1865 में मेंडल ने अपना रिजल्ट दिया। किसमें दिया? एक पत्रिका प्रकाशित हुई, मतलब एक जर्नल कह सकते हैं या एक अखबार हम कह सकते हैं। उस टाइम पर एक अखबार चलता था जिसमें जो भी वैज्ञानिक अपना रिजल्ट देते थे वो उसमें अपना रिजल्ट मतलब नोट डाउन करवाते थे। तो उसमें भी एक पत्रिका प्रकाशित हुई 1865 में और उस पत्रिका का नाम था नेचर फॉर सेंडर वेरी। नाम इतना याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा जानना जरूरी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आपने हमें क्या बताया कि मेंडल का जन्म 1822 में, उनकी मृत्यु 1884 में हुई। वो उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, वो पादरी थे। उन्होंने अपना प्रयोग एक पौधे पर किया, उस पौधे का नाम था उद्यान मटर यानी पाइजम सटाइवम। प्रयोग उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक किया, मतलब 7 सालों तक प्रयोग किया। और 1865 में उन्होंने अपना जो निष्कर्ष दिया वो एक पत्रिका में प्रकाशित कराया और उस पत्रिका का नाम था नेचर फॉर सेंडर वेरी।
अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है बेटा कि उनकी जो मृत्यु हुई, कभी कभी पूछता है कि मेंडल की मृत्यु किस रोग के कारण हुई, तो मेंडल की जो मृत्यु हुई वो किडनी के एक रोग जिसका नाम था, अब ये जानना मतलब चाहिए कि मेंडल की जो मृत्यु हुई वो किडनी के एक रोग यानी ब्राइट रोग से हुई थी। आपको सिर्फ इतना बताना। अब जो मैंने मृत्यु वाला ये बताया था, दोबारा सुनिएगा। मेंडल के प्रयोग को जब तक वो जिए तब तक किसी ने नहीं जाना कि मेंडल ने आखिर क्या एक्सपेरिमेंट किया। उनकी मृत्यु के यानी 1884 के 16 साल बाद, आप इसमें 16 ऐड करिए, यानी सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग की पुनः खोज की थी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेंडल का जन्म 1822 में हुआ, उनकी मृत्यु 1884 में हुई। उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, वो पादरी थे। उन्होंने अपना प्रयोग एक पौधे पर किया, उस पौधे का नाम था उद्यान मटर। 1856 से 63 तक लगभग 7 सालों तक उन्होंने प्रयोग किया और रिजल्ट अपना 1865 में दिया और एक पत्रिका में दिया जिसका नाम था नेचर फॉर सैंडरवेरियन। उनकी मृत्यु किडनी के एक रोग ब्राइट रोग के कारण हुई थी। फिर उनके जीते जी किसी ने उनके प्रयोग के बारे में नहीं जानकारी हुई। उनके मृत्यु के लगभग 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों ने यानी सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग को खोजा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे का लिखवा रही हूँ। बेटा जो 3 वैज्ञानिक थे सन 1900 में जिन्होंने मेंडल के प्रयोग को की पुनः खोज की थी, मेंडल के प्रयोग की पुनः खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, जिसमें से सबसे पहला जो नाम था वो नाम था कार्ल कोरेंस। सबसे पहला नाम क्या था? कार्ल। वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एरिक वॉन टेसल मार्क। यही तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोग की पुनः खोज की और ये बताया कि अब हम जो निष्कर्ष दे रहे हैं उसे 1865 में मेंडल पहले ही बता चुके थे। तो कभी कभी पूछता है कि कार्ल कोरेंस कहाँ के थे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो जर्मनी के थे और उन्होंने जो प्रयोग किया वो मक्के पर किया। मक्के पर उन्होंने अनुवांशिकी की खोज की थी। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे वो हॉलैंड के थे बेटा, और उन्होंने जो प्रयोग किया वो एक पौधा था जिसका नाम था प्रिमरोज। और जो लास्ट वैज्ञानिक हैं एरिक वॉन टेसलमार्क, ये थे जहाँ के मेंडल थे यानी ऑस्ट्रिया के ही थे, पर इनका कोई पर्टिकुलर प्लांट नहीं था। इन्होंने कई सारे पौधों पर खोज की। ठीक, इसको हम राइट डाउन कर देते हैं। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में प्रॉपरली वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे से बना लीजिएगा। इसके आगे अभी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो बोर्ड के पर्पज से थोड़ा सा 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें पहला ये भी पूछ सकता है कि मेंडल की असफलता के क्या कारण थे। तो बेटा सबसे पहला कारण उसमें ये था कि जो दूर संचार के साधन थे ना उस समय पे कम थे। दूर संचार के साधन कम थे। अब देखिए ये जो बात है मेंडल की जो खोज है वो लगभग आज से 150 साल पहले मान सकते हैं कि थी है, लेकिन क्या उस टाइम पे यूट्यूब की बात 150 साल पहले की है, लगभग ऐसा मान लेते हैं। तो उस टाइम पे बेटा ना तो फेसबुक चलता था, ना व्हाट्सएप चलता था, ना ट्विटर चलता था। मतलब ऐसा कोई भी साधन नहीं था जहां से एक दूसरे के माध्यम से संदेश, मान लो कोई दूर जगह वैज्ञानिक बैठा हुआ है और वो वैज्ञानिक बहुत टैलेंटेड है, पर वहां तक अगर मेंडल की ये पत्रिका नहीं पहुंच पाई, अखबार नहीं पहुंच पाया, उनको कैसे पता चलेगा कि मेंडल ने कोई खोज की है। तो उनकी जो असफलता का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन था वो यही था कि उस टाइम पे जो दूर संचार के साधन थे वो क्या थे? कम थे। फिर दूसरा रीजन ये था कि उसी समय पे एक और वैज्ञानिक थे जो खोज कर रहे थे, उनका नाम था डार्विन। आपके फिलहाल अभी जो आपका सिलेबस है उससे ये विकासवाद हटा दिया गया है। तो उस समय पे एक वैज्ञानिक थे डार्विन, वो भी खोज कर रहे थे प्राकृतिक चयनवाद पर। तो
में ज्यादातर वैज्ञानिक जो थे वो डार्विन की खोज पर लगे हुए थे। ठीक, दूसरा कारण। तीसरा रीजन ये था कि मेंडल ने जो अपना निष्कर्ष दिया था वो गणित में दिया था। बहुत सारे वैज्ञानिकों का उनको 9 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो समझ में ही नहीं आया, इसलिए उनका ज्यादातर वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या प्रयोग है। और लास्ट जो रीजन था वो ये था कि मेंडल का कहना था कि हमारी बॉडी से में एक रसायन पाया जा रहा है जो हमसे हमारे बच्चों में जा रहा है, जिससे वो लक्षण ऐसा हो रहा है, उसका नाम कारक बताया। पर वो वैज्ञानिक पूछने लगे उनसे कि ये कारक है क्या, ये दिखता कैसा है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके बारे में डिटेल से नहीं बता पाए। तो ये 4 कारण थे उनकी असफलता के। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो ये है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो इसमें सबसे पहला रीजन ये है कि मेंडल ने जब क्या किया, प्रयोग किया, तो उस प्रयोग में 2 चीजें चुनी। सबसे पहले ये कि उन्होंने शुद्ध और मतलब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों की वंशागति की। ठीक, जैसे एक शुद्ध लिया तो एक संकर ले लिया। ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने मान लीजिए मटर के पौधे का चुनाव किया, उसमें बहुत सारे लक्षण थे, वो लंबा भी था, उसके फली का आकार भी था, उसमें रंग भी था, पर उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण लिया। ये उनकी सफलता का सबसे प्रमुख कारण था। फिर तीसरा जो कारण था वो ये था कि उन्होंने जितने भी रिजल्ट या निष्कर्ष दिए तो उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा। और लास्ट रीजन ये था बेटा कि उन्होंने सबसे बड़ी बात की मटर के पौधे को चुना, और उसमें भी क्या हुआ कि मटर का पौधा हर 2 महीने में एक नई जो जनरेशन है उसको जन्म दे रही थी, मतलब नए पौधे हर 2 महीने में उत्पन्न हो रहे थे। फिर उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मेंडल को सफलता प्राप्त हुई। हम इसे नोट कर देते हैं, आप लिखिए। क्या हमने वही नोट करवा रही हूँ। सबसे पहला रीजन बताया जैसा कि आपको कि उनमें मेंडल ने जो जनक लिए थे वो शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले थे। जैसे आप ध्यान रखिएगा, जब हम एरो का निशान बनाएंगे तो वो ऊपर की तरफ एरो यानी मेल हो गया और नीचे की तरफ प्लस का मतलब फीमेल हो गया। तो यदि उन्होंने क्या किया कि लंबे, हम डबल कैपिटल टी को लंबा सा डिनोट करते हैं और स्मॉल टी को बौने से। तो यदि उन्होंने जो उनके पेरेंट्स लिए या जनक लिए वो लंबे लिए, नर को लंबा लिया, तो उसका विपरीत क्या हो गया, बौना हो गया, यानी जो मादा थी वो क्या थी, बौनी थी। ठीक। फिर दूसरा जो लक्षण लिया मेंडल ने अपने प्रयोग में केवल 1 से 2 लक्षणों की, जैसा कि मैंने बताया किसी भी मटर के पौधे में उसका रंग, बीज का आकार, है ना, तो ये सब कई सारे कैरेक्टर होते हुए भी उन्होंने एक बार में केवल 1 से 2 लक्षणों को ही लिया। तीसरा ये रीजन था कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे। चौथा ये था बेटा कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। सबसे मेन बात ये थी उसमें भी कि जो मटर का पौधा था वो हर 2 महीने में एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहा था। फिर दूसरा रीजन ये स्वपरागण करते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि जो लक्षण थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर तीसरा ये कि इनमें जो बीज थे वो बड़े थे। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें बीज का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ओके बच्चों, इन सब चीजों को अपने नोट्स में आप आराम से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है सो प्लीज डिस्कस मी। थैंक यू सो मच।